नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, आरती के समय किस प्रकार से जो है अर्घ पात्र यानी कि जलपूर्ण शंख जो है आरती के लिए किस प्रकार से आप जो है सजाएंगे, वही जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। असल में जब हम विशेष अर्घ प्रदान कर रहे हैं तो उस समय जैसे कि उसमें अक्षत आदि इन सारे विषयों की आवश्यकता होती है। पर जब आप जो है जब आप जो आरती के लिए जब आप अर्घ पात्र सजा रहे हैं तब जो है उतने सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। वो जब उपचार के समय विशेष अर्घ हम निवेदन करते हैं तो उस समय वो अक्षत आदि ये सभी कुछ दुर्वा आदि ये सभी कुछ रखना जो है वो आवश्यक रूप से ज़रूरी होता है। पर आरती के लिए वो आवश्यक नहीं है। पर अगर आप रखना चाहते, क्योंकि बहुत सारे समय आप लोग कहते हैं कि दादा हम लोग अगर अर्घ की तरह ही जो है आरती के समय भी शंख पात्र को सजाते हैं, जल शंख को जो है सजाते हैं, तो क्या वो सही होगा? हाँ, उसमें गलत कुछ नहीं है, पर वो आवश्यक नहीं है। मतलब अगर वो आप ना भी करते तो भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो शंख पात्र जो है यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। मेरे पास दो ही है इसलिए मैंने दो ही ले लिया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम असल में एक मंडल बनाना चाहिए। एक मंडल हमेशा हर वस्तु के लिए ही, आरती हो या पूजा की कोई भी वस्तु के लिए जो है उसके लिए एक मंडल बनाने ली चाहिए हमेशा जो है। अब मंडल बनाने के लिए कई लोग जो है अलग अलग जो है उंगली आदि का प्रयोग करते हैं, तो इसे लेकर एक जो है कई प्रकार की कई सारे समय जो है बातें मुझे कहे जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से आपके वहाँ पर परंपरा है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद वृत्त और चतुष्कोण। त्रिभुज बना लेंगे, वृत्त और चतुष्कोण ये बनाते हुए जो है अब जैसे बहुत सारे समय मैं तर्जनी से भी करता हूँ, तर्जनी से भी किया जा सकता है, पर तर्जनी इस प्रकार से हमेशा करना होगा। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा, जब भी करेंगे तो इस प्रकार से। तर्जनी से भी जब कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंडल अगर आप बना रहे हैं तो इस प्रकार से करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तर्जनी से नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। जिनकी जो परंपरा है वो उसी प्रकार से करेंगे, पर तर्जनी केवल तर्जनी से नहीं किया जाता, हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे दोनों पात्र को मैंने जो है यहाँ पर रख दिया है। अब जो है इन्हें जलपूर्ण करेंगे, इन्हें जो है हम जलपूर्ण करेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से हमने इस पात्र में भर लिया। अब इस पात्र में ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से जो है हमने दोनों पात्र में देखिए हमने जल भर दिया है। आप चाहे तो चंदन का जल भी जो है इसमें ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो है गंध पुष्प जो है गंध पुष्प इस प्रकार से बेलपत्र और गंध पुष्प जो है वो हम इसमें दे देंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से ये हम इसमें दे देंगे। और इसमें मैं केवल पुष्प से आपको दिखा रहा हूँ, इसमें केवल पुष्प भी जो है वो आप दे दीजिए। गंध पुष्प, ये गंध दिए मतलब चंदन लिप्त पुष्प और पत्र है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको आरती के लिए जो है, मतलब आरती जब आप कर रहे हैं तब साधारण इस तरीके से ही जो है आप शंख पात्र जो है वो आप सजा सकते हैं और इसे लेकर अब आरती करिए। इस प्रकार से जैसे कि आरती की जाती है तो इस प्रकार से आप आरती करिए, इस प्रकार से आप आरती करिए। तो ये आरती के लिए जो है ये जल शंख सजाना हो गया, यानी अर्घ पात्र जो है ये प्रस्तुत करना हो गया। आरती जब भी आप कर रहे हैं तो इस प्रकार से सहज सरल तरीके से ही आप जो है
जल भरते हुए, यानी कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये कहते हुए ये जो है जल पूर्ण करिए, शंख को पूर्णतः जल पूर्ण कर लीजिए सामान्य अर्घ के जल से। ये जो सामान्य अर्घ यानी आचमन पात्र के जो जल है उससे आप जो है पूर्ण कर लीजिए दोनों शंखों को। और उसके बाद गंध पुष्प जो है, गंध पुष्प पत्र, ये माँ के पूजा के लिए पत्र और पुष्प जो है इस प्रकार से मैंने ये आपको दिखाया है। और ये जैसे कि श्रीहरि के पूजा आदि के लिए आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों शंख पात्र जो है इस प्रकार से, मतलब आप चाहे तांबे का हो, पीतल का हो, शंख पात्र जो है वो भी एकदम इसी प्रकार साधारणता से आप जो है आरती के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर जो है जो शंख से बना हुआ ही शंख पात्र है वो भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अर्घ पात्र, शंख पात्र जो है आरती के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत ही सहज और सरल तरीके से। मेरे पास दोनों ही शंख थे, यानी कि इसे असल में जो है जो पीतल का होता है उसे अर्घ पात्र ही कहा जाता है, और ये शंख पात्र होता है। मतलब अर्घ पात्र दोनों ही है, दोनों में ही अर्घ आप दे सकते हैं, पर जो शंख से बना होता है उसे शंख पात्र ही संबोधित किया जाता है, और जो धातु से बना होता है उसे अर्घ पात्र संबोधित किया जाता है। ये कई समय आप लोगों का सवाल होता है, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि शंख से बने हुए पात्र शंख पात्र होता है, और धातु से बने हुए पात्र जो शंख होते हैं उसे अर्घ पात्र कहते हैं। और अगर देखा जाए मतलब दोनों ही जो है अर्घ पात्र है, दोनों में ही आप जो है अर्घ स्थापन करके आरती आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जल शंख को सजाकर जो है आप आरती के समय आरती करिए दोस्तों। आपकी आरती जो है बहुत ही सुंदर होगा इससे। अगर आप बड़े वाले शंख लेते तो एक से अधिक पुष्प आदि भी आप उसमें रख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।